नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम राजस्थान की जलवायु व ऋतु चक्र के बारे में पढ़ेंगे व इस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। और जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के राजस्थान राज्य में अन्य प्रदेशों की तुलना में यह अधिक शुष्क प्रदेश है। राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी महीने में। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है व जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात का कम हो जाता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतरण भी अधिक रहता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु, राज्य की 90 से 95% तक वर्षा ऋतु में होती है। मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य में वर्षा होती है। राज्य में 2 शाखाओं से वर्षा होती हैं, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर में होती हैं और इसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, जहां औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु, शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता है और पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है और इस ऋतु में आसमान साफ, मंद मंद गति की पवनें चलती हैं और उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के कारण इस समय ठंड बहुत बढ़ जाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट और पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है और इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। राजस्थान की जलवायु पर स्पष्ट प्रभाव है, तो राजस्थान की जलवायु पर हमें मानसून का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है? राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं।
और इस प्रश्न का सही विकल्प है द। देश का एकमात्र राज्य जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, तो राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, और इसका सही विकल्प है ब। राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग में शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग का 61% भाग पर शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य के अरावली के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी जिलों में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो राज्य के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य के सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक के क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ के क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अ और स दोनों। राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिलों में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो इन क्षेत्रों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है स। राज्य के दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान में भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में जलवायु कैसी है? तो अधिक शुष्क है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है स। सुमेलित कीजिए। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून माह में, वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी माह में होती है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः तापमान रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तापमान हो जाता है। तो यहाँ इन क्षेत्रों में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। थार के मरुस्थल का अत्यधिक गर्म होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ के क्षेत्र का मुख्य होने का कारण रेत है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य के दैनिक एवं वार्षिक तापांतर अधिक होने का कारण है। तो राज्य के दैनिक या वार्षिक तापांतर अधिक होने का कारण रेत है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं? तो लू कहते हैं, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य की 90 से 95% वर्षा किस ऋतु में होती है? तो राज्य की 90 से 95% वर्षा ऋतु में होती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। मानसूनी हवाओं से किस माह में वर्षा होती है? तो मानसूनी हवाओं से वर्षा जुलाई से सितंबर माह में होती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य में मानसून की कितनी शाखाओं से वर्षा होती है? राज्य में मानसून की 2 शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। किस मानसून शाखा से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से होती है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य के पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है? तो राज्य के पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। राज्य के दक्षिणी भाग में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है? तो राज्य के दक्षिणी भाग में अधिकांश वर्षा अरब सागर शाखा से होती है, और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब।
राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। राज्य का सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़ और इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। राज्य में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है जैसलमेर और इसका सही विकल्प है ब। राज्य में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू और इस प्रश्न का सही विकल्प है स। किस दिशा में राज्य में वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा में कमी होती जाती है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। कौन सी समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राज्य को दो भागों में बांटती है। इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। शीत ऋतु में राज्य का सबसे ठंडा स्थान है ऊंचाई के कारण, तो शीत ऋतु में राज्य का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। इस प्रश्न का सही विकल्प है ब, मावट। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से कहाँ वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है और इस प्रश्न का सही विकल्प है अ। कौन सी वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जिसे मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं वह गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है और इस प्रश्न का सही विकल्प है ब। धन्यवाद साथियों।